हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा नया ग्रुप डी भर्ती 10वीं पास 30,000 पदों पर आपका कम से कम आपका ये भर्ती आएगा। और हमेशा ग्रुप डी का जो भर्ती आया अब तक 2 जो भर्ती हुआ है, साथ ही लास्ट जो भर्ती हुआ वो भी जो है लगभग 15,000 का है, लेकिन वेटिंग लगाकर जो है 25,000 से 30,000 के पद भरे गए। पहला जो है उससे पहले 18,218 का वेटिंग आया, 30,000 के करीब पद भरे गए। ऐसे ही इसके अंदर लगभग 30,000 वैकेंसी आपकी इससे भरी जाती है। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी 18 से बड़े जनरल 18 से 45, OBC 18 से 47, SC ST कोई भी हुआ फॉर्म भर सकता है। ठीक है, हरियाणा CET ग्रुप डी किसी भी दिन आपका फॉर्म का धमाका हो सकता है। ठीक है, किसी भी दिन धमाका आपका हो सकता है। ठीक है, जो है घोषणा में ऐलान कर दिया गया है, डंका भी बिल्कुल बजा दिया गया है। ठीक है साथियों, बहुत बड़ा सवाल सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है क्या? पूरा बताएंगे। हाँ होता है। किस तरह वो होता है, इसमें एक अलग फार्मूला होता है। अमूमन वो फार्मूला जो होता है उससे अलग फार्मूला इसके अंदर है। ठीक है साथियों, जो है बहुत से साथी ये पूछते हैं सर मैंने CET ग्रुप सी नहीं दिया, क्या मैं ग्रुप डी का फॉर्म भर पाऊंगा? हाँ भाई भर पाओगे। CET ग्रुप सी 12वीं पास होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं तब जाकर नौकरी मिलता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 1 पेपर होता है, उसी के आधार पर आपको नौकरी दे दिया जाता है। ठीक है साथियों, जो है उसमें 2 होता है, मैं तब जाकर नौकरी मिलता है, इसमें सीधा 1 पेपर होगा, सीधा नौकरी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई दोस्तों जो है जो अपने जो है ग्रुप सी आपने दिया नहीं दिया पास में कोई मतलब नहीं है, अपने जुट जाओ ग्रुप डी में। ठीक है 10वीं पास पक्का सरकारी भर्ती, 36,000 रुपये वेतन, 8 वेतन लागू जाएगा, करेगा पक्का 60 साल वाला भर्ती है। नजदीकी सरकारी दफ्तर में आपके घर के पास ड्यूटी रहेगा, 5 साल में प्रमोशन कल भिन्न पदों पर आप लग जाओगे। तो हल्के में इसे बिल्कुल मत लें, बहुत से साथी से हल्के में लेने की वो करें। ठीक है, तो भाई साथियों इसके अंदर जो है अब इस पर चर्चा करते हैं। देखो इसमें होता क्या है, मैथ आपका 15 नंबर का आता है। ठीक है 15 का आपका मैथ आता है। ठीक है साथियों, इसके अलावा जो है हरियाणा जो जीके होता है वो आपका 25 नंबर का आता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया जीके जो आपका होता है, इंडिया जीके जिसमें आपका भूगोल, इतिहास, आपका राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल, आप ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है साथियों, हिस्ट्री ये और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और भाई विविध तथ्य वगैरह, पुरस्कार वगैरह, ये आपका आता है 15 नंबर का। ठीक है ये साथियों, इसके अलावा जो आपका ये आता है भाई साइंस विज्ञान, इसमें अलग आती है 15 नंबर की, इसमें अलग आती है। ठीक है 15 नंबर की साइंस आती है। ठीक है हिंदी, ठीक है हिंदी आपका 10 का आता है। और भाई आपका जो है साथियों इंग्लिश जो आपका आता है वो 10 का आता है, और रीजनिंग जो आता है वो 10 का आता है। ठीक है, ये हो गया इसका पैटर्न। ठीक है, ये हो गया आपका पैटर्न। ठीक है, कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। 105 मिनट का कुल टाइम दिया जाता है, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट यानी जो है बहुत से बच्चे 50 मिनट में कर देते हैं, बहुत से 70 में, बहुत से 90 में, बहुत से 95 मिनट में पेपर कर देते हैं। ठीक है साथियों, सीधा जो है गोला टाइप होता है। एक मान लो हरियाणा की राजधानी क्या है, 4 ऑप्शन आपको दे जाएंगे, चंडीगढ़, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। चंडीगढ़ सही उत्तर है, जो सही है उस पर टिक लगाना। ठीक है, तो ये आपका होता है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पर। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगा। तो जी हाँ होगा। किस तरह होगा, क्या फॉर्मूला है। ठीक है, उससे पहले अब आपके दिमाग जो है साथियों, देखो आयोग ने सिलेबस वगैरह सब कुछ जारी कर रखा है। अपने जो है बहुत इंतजार करने वाले को उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अपने माँ बाप का सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने में लग जाओ, वही बच्चा सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा जो बच्चा अब पढ़ेगा। और अकॉर्डिंग टू CET ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस पढ़ना है। जो आयोग ने ये टॉपिक दे रखे हैं ना 10 नंबर, इनके टॉपिक भी बता रखे हैं कि भाई इंग्लिश के ये टॉपिक है, इनसे पेपर आएगा, मैथ के 15 नंबर है तो इन्हीं टॉपिकों से आएगा। ये तक सब कुछ बता रखा है, 100 के 100 नंबर के सभी के टॉपिक तक जारी कर रखे हैं सिलेबस में। ये नहीं मैथ के 15 मैथ हो बहुत बड़ा कहां से आएगा, नहीं, मैथ के टॉपिक भी जारी कर रखे हैं आयोग ने। ठीक है, तो वही पढ़ना है जो पेपर में, फालतू बकवास एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है साथियों, अब आपको सर ऐसे नोट्स ऐसे वो कंटेंट कहां से मिले। ठीक है देखो, आप जो बच्चा आपसे पढ़ रहा है ना उसको नौकरी मिलेगा। देखो फॉर्म आना तय है, पेपर होना तय है, बच्चे लगना तय है। अब कब आएगा, किस दिन, किस तारीख को, ये काम आयोग व सरकार का। जो काम आयोग व सरकार का, हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें किस पे करना चाहिए, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम पढ़ेंगे मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे नहीं मिलेगी। तो जो चीजें इस पेपर में आएंगी, जो टॉपिक इसके अंदर है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो भाई रामबाण दे रहा हूं, इसके अंदर वही है जो पेपर में आएगा। फालतू बकवास इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक शब्द तक नहीं है। ठीक है, आर्यभट्ट अकेडमी हरियाणा प्रदेश के दिग्गज 14 एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए ऑल सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स हैं। ठीक है, प्लस में इसके साथ 120 टेस्ट और हम आपको फ्री देंगे विद आंसर की डिटेल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, आर्यभट्ट अकेडमी नाम नहीं ब्रांड है, 15 साल से अकेडमी है, 5 साल से हम यूट्यूब में 3 दिन में आपके घर डिलीवर कर देंगे। सबसे दमदार, सबसे नंबर 1 वो सबसे जबरदस्त कंटेंट अकॉर्डिंग टू CET ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न सिलेबस ये है। ठीक है साथियों, जो है अब आप इसे कैसे मंगवा पाएंगे, तो भाई सुन लो, 860786
7307, ये मेरा नंबर है 8607867307। डायरेक्ट आप अपना नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, डायरेक्ट आप एड्रेस अपना इस पे मुझे डाल दें। जो एड्रेस देंगे 3 दिन में डिलीवर कर देंगे, या व्हाट्सअप हाई हेलो कर दें, ठीक है। मैं आपको एड्रेस का फॉर्म दूंगा, एड्रेस डिटेल आपको मुझे व्हाट्सअप देनी है, ठीक है। नाम, फादर नेम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ठीक है। 3 दिन में आपको घर डिलीवर कर देंगे जो एड्रेस देंगे, या कॉल कर लो सर एड्रेस लिखो, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। और भाई जो है मात्र 630 रुपये में है। पेमेंट के लिए स्कैनर दूंगा, फोन पे नंबर दे दूंगा, मैं अपना ही दूंगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में 2 सवाल आ रहे होंगे। पहले तो ये सर जो है कहीं ऐसा ना हो ऑनलाइन ऐसे जमाना चलता है, बिल्कुल जायज बात है। तो भाई मेरी शक्ल, मेरी फेस अपना आप में गारंटी है, अपना आप में ब्रांड है, ये तो दिमाग में सवाल मत लाना, मैं नाम नहीं ब्रांड हूं। ऑल इन वन ये नोट्स हैं साथियों। इसके साथ 120 टेस्ट और मैं आपको फ्री दूंगा, प्लस में 100 रुपये होम डिलीवरी आपको जो है हम खुद भुगतेंगे, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा महंगे का आ रहा होगा भाई जो है मार्केट जब 500 की हिंदी, 500 की इंग्लिश, 500 मैथ, 500 की रीजनिंग, 500 की रीजनिंग, 500 कंप्यूटर, 500 से वही 5000 में तुम्हारे नोट्स आएंगे। और उनमें होगा क्या, आने 10 टॉपिक, 10 टॉपिक, तेरा सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, फोकस पढ़ना है, वो पढ़ो जो पेपर में क्या है जो है सिलेबस के अंदर दे रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई गुरुजी, अब इस पे बात कर लेते हैं सर इसमें नेगेटिव मार्किंग किस तरह की होती है, क्या फार्मूला इसमें होता है। अमूमन जो नेगेटिव मार्किंग जो होता है, नेगेटिव मार्किंग इस तरह होता है कि भाई गलत कर दिया, मान लो गलत कर दिया आपने, ठीक है, कोई सवाल गलत कर दिया। अब किसी पेपर में होता है भाई एक सवाल गलत करोगे, सही पे भी 1 नंबर दे देते हैं और गलत पे 1 नंबर काट लेते हैं, ठीक है। अमूमन ये होता है। या किसी पेपर में ये हो जाता है कि भाई जो है सही पे 1 सवाल के 1 नंबर देंगे और भाई गलत पे जो है 0.50 काट लेंगे, यानी आधा काट लेंगे। तो इस तरह होता है नेगेटिव, ठीक है। मतलब गलत करने पे नेगेटिव होता है, गलत करने पर आपके अंक कटते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो नया फार्मूला है, हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के अंदर नया फार्मूला ये है कि भाई आप चाहे कितने ही गलत कर लो, हम नहीं काटेंगे, ठीक है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कहना है, आप मान लो आपके जो है 100 क्वेश्चन है, मान लो आपने 70 सही कर दिए, 30 गलत कर दिए, तो आपका 70 नंबर का स्कोर आएगा, ठीक है। मतलब आपका हम एक भी नहीं काटेंगे। गलत करने पर नेगेटिव नहीं होता है ग्रुप डी भर्ती में, ठीक है। तो कैसे होता है भाई, अगर आप मान लो जो है 70 आपने सही कर दिए, 70 आपने सही कर दिए, 20 आपने गलत कर दिए और 10 पे आपने टिक नहीं लगाया, मतलब 10 खाली छोड़ दिए, ठीक है। तो जो आपने खाली सीट छोड़ी है ना, आंसर सीट जो खाली छोड़ी है, वो 10 अंक आपके कट जाएंगे, 60 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। वहीं आप 70 आपने सही कर दिए और जो आपने 10 खाली छोड़े, अगर आप इन 10 की जगह गलत भी कर दोगे ना, फिर आपका कोई अंक नहीं कटेगा। यानी गलत करने पर इसमें जो है अंक नहीं कटता है, वहीं सीट को खाली छोड़ने पर इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होता है, आपका अंक काट लिया जाता है, ठीक है। समझ गए, गलत करने पे आपका नंबर नहीं कटता, ठीक है। मान लो 50 सही करिए, 50 गलत, 1 भी नहीं कटेगा आपका। मान लो 80 सही गलत करिए, 20 सही करके 1 भी आपका नहीं कटेगा। पूरा का पूरा गलत करिए, तब भी आपका कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है। समझ गए ना, आंसर सीट को खाली छोड़ने पे, क्योंकि बहुत से दलाल ऐसे होते हैं कि भाई तू खाली छोड़ आयो और बाकी काम मेरा है, जबकि उसका कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उसका। बच्चों को ठगी से बचाने के लिए पैसा फंस जाता है, वो फरार हो जाता है, ठीक है। आज के जमाने में कोई माई का लाल प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है जो आपको जो है नौकरी दिला दे, ठीक है। साथियों, आप खुद मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री भी अपने बेटे को नहीं लगा सकता, ऐसा सिस्टम बना दिया वर्तमान सरकार ने, ठीक है। ईमानदारी से होगा, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, जो बच्चा पढ़ेगा नौकरी उसको मिलेगा, सीधी बात यह है 2 शब्दों में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।